हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ये क्विक रिवीजन लेक्चर सीरीज है जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स एक एक करके रिवाइज करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई आपके डाउट्स हो तो नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। एंड ये सब आप करते हैं तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अब इस लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ऑफर। ऑफर की जो टर्म है ये हमने पहले भी पढ़ी है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक ऑफर देना होता है। जो व्यक्ति ऑफर देता है उसे हम कहते हैं ऑफरर, और जिसे ऑफर दिया जाता है उसे हम कहते हैं ऑफरी। ऑफर का एक और नाम है जिसे प्रपोजल भी कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वन पर्सन, एक व्यक्ति, सिग्निफाइज to another person their willingness to do something or to do something not to do something, that is abstain from doing something, that is abstain from doing something with a view to obtain the assent of the other party। ये बहुत इंपॉर्टेंट है because this is an essential element। there has to be an intention कि आप दूसरी पार्टी का assent वहां पे obtain कर सके। पार्टी जैसा कि मैंने बताया, जो ऑफर देता है उसे ऑफर कहते हैं, जिसे ऑफर दिया जाता है उसे ऑफरी कहते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। यहां पे है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, क्योंकि सर ऑफर ही जाकर के बाद में क्या बनेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर एंड मैम, राइट। तो यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए दैट देयर हैज टू बी अ लीगल बाइंडिंग, इट शुड नॉट ओनली बी अ सोशल इन्विटेशन। ओके, देन सेकेंड एसेंशियल है कि वहां पे जो टर्म्स यूज होती हैं किसी भी ऑफर में, उनका मीनिंग जो है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, तो अगर एक ही तरह का ऑयल कोई दुकान वाला बेचता है तो ये क्लियर है। लेकिन अगर वो मल्टीपल टाइप्स के ऑयल बेचता है, मल्टीपल पैकेजेस के अंदर ऑयल बेचता है, तो यहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके का ऑयल यहां पे मांगा जा रहा है। द टर्म शुड बी क्लियर इन एन ऑफर। कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, देखिए सर ऑफर जो है उसे कम्युनिकेट प्रॉपरली किया जाना चाहिए। किसको? जिसको वो ऑफर दिया जा रहा है। किसको दिया जाता है ऑफर? ऑफर दिया जाता है ऑफरी को। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफर पे विदाउट कम्युनिकेशन एक्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफर पे विदाउट कम्युनिकेशन एक्ट करता है तो उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। मिस्टर ए का नेफ्यू खो गया, मिस्टर ए का नेफ्यू खो गया, और मिस्टर ए ने अपने सर्वेंट मिस्टर एस को कहा कि इसको ढूंढ करके लाओ। और जब ये चला गया ढूंढने, सर्वेंट जब चला गया ढूंढने, तो मिस्टर ए ने ये अनाउंसमेंट किया कि जो भी मेरे नेफ्यू एन को ढूंढ करके लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। लेकिन मिस्टर एस तो बिना ये सुने कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे जो ढूंढ करके लाएगा मिस्टर एन को, वो चला गया था। तो वो चला गया तो यानी वो ऑफरी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन द ऑफर विदाउट नोइंग द ऑफर एक्चुअली। ओके, तो यहां पे ये जो केस है जो मैंने आपको समझाया अभी एग्जाम्पल के माध्यम से, ये है लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। Servant sent to find missing nephew. Owner announced reward later. Servant found the boy without knowing about the reward. Held. Now the servant जो है हमारे मिस्टर एस इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही डिडंट न्यू दी ऑफर सर एंड मैम। चलिए, made to obtain the assent, obviously हमने पढ़ा है when a person signifies his willingness to the other party to do something or not to do something or abstain from doing something with an intention to obtain the assent of the other party, then only it is a valid offer sir and ma'am। चलिए आगे बढ़ते हैं, right। एन ऑफर में भी कंडीशनल, उसमें कंडीशन हो सकती है सर। कैसे कंडीशन हो सकती है? कि ऑफर का रिप्लाई आपको स्पीड पोस्ट से देना है, ऑफर का रिप्लाई के अंदर आपको पेमेंट स्पेसिफिक मेथड से करना है, मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, कैश में पेमेंट नहीं करना। सो देयर कैन बी सर्टेन कंडीशंस दैट कैन बी अटैच्ड टू एन ऑफर एंड दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑफर। एन ऑफर कैन नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कंडीशन? एक ए ने कहा बी से कि तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या, यस और नो में बताओ। ठीक है, तो बी ने कुछ नहीं कहा और ए ने ये भी कह दिया कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा, क्या मान लूंगा? कि तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, जितने में मैं बोल रहा हूं उतने में खरीदोगे। राइट नाउ दिस टाइप ऑफ
condition, a negative condition is not a valid condition for a valid offer. Okay, जैसे कि यहां पे लिखा है if you don't reply assume I assume you accepted, this is a negative condition, this is a negative condition. Okay, एक ऑफर जो है सर एंड मैम वो कैसे हो सकता है, वो एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स हो सकता है, इंप्लाइड बाय कंडक्ट हो सकता है। समझ में आता है, बहुत ही इजी है, राइट जैसे अगर आप होटल में जाकर के बैठ गए तो आप वहां पे खाना ही खाएंगे और फिर खाना के बाद जो बिल आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हो गए तो वहां पे टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस आएगी, आप उसमें बैठ गए तो आप बस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं बाय कंडक्ट। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक ऑफर जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब जिसको दिया गया है वो ही एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है। जनरल ऑफर मेड टू जनरल पब्लिक एट लार्ज, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, समझना, राइट। स्पेसिफिक ऑफर में वही एक्सेप्ट करेगा जिसको वो ऑफर दिया गया है। इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ओनली दे कैन एक्सेप्ट। लेकिन जो हमारा जनरल ऑफर है, इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन नोइंग द ऑफर कैन एक्सेप्ट इट बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस, जो वहां पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही क्लासिकल केस है और इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया कि हम रिवॉर्ड देंगे किसी जिस उसको किसको, जो हमारा प्रोडक्ट यूज करता है और हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी उसको जो है फ्लू हो जाता है, राइट। जिस तरीके से हमने बताया है उसे ही आपको, उसी तरीके से आपको यूज करना है हमारी स्मोक बॉल्स को। मिसेस कार्लिल उनकी स्मोक बॉल खरीदती है और उसके बाद उनको फ्लू हो जाता है, तो वो कंपनी के पास जाती है कि मुझे आप रिवॉर्ड दे दो। कंपनी मना कर देती है कि ये हमने कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं दिया था आपको। तो यहां पे कोर्ट कहती है कि नहीं, ये जनरल ऑफर था एंड अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। ओके, सो मिसेस कार्लिल को यहां पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर का जो डिफरेंस है उसको बताने के लिए यू कैन ऑलवेज मेंशन दिस केस, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। चलिए, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, एक है ऑफर और दूसरा है इनविटेशन टू ऑफर। इन दोनों के बीच में हमारे को डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हमने देखा कि सर ऑफर क्या होता है, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग or abstain from doing something, to do something or not to do something to the other party with an intention to obtain the assent of the other party, वो होता है ऑफर। तो सर इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, समझने की जरूरत है कि इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है किसी को इनवाइट करना टू मेक एन ऑफर। ये ऑफर से पहले होगा, ये ऑफर नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि ऑफर क्या है। ऑफर इज द फाइनल विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पेसिफिक टर्म्स। ओके, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज इंटेंट, ओके, टू द अदर पार्टी टू डू समथिंग or not to do something, abstain from doing something with an intent to create, with an intent to obtain the assent of the other party, and there has to be an intent to create legal relationship, उसे हम ऑफर कहते हैं, फाइनल विलिंगनेस है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर, यहां पे अभी ऑफर हुआ ही नहीं, यहां पे ऑफर के लिए बुलाया जा रहा है। इनवाइटिंग अदर्स टू मेक ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन डज नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी को अगर आपने ऑफर देने के लिए बुलाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करे ऐसा जरूरी नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर का एंड रिजल्ट ऑफर होगा, ऑफर का एंड रिजल्ट अग्रीमेंट होगा और अग्रीमेंट से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझने की कोशिश करिए, राइट। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है इन दोनों की इंटेंट के अंदर, इन दोनों की इंटेंट। इनका डिफरेंस कैसे देखेंगे हम, सर इंटेंट क्या है। अगर इंटेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की है, दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस लेने की है, तो वो ऑफर है। लेकिन अगर इंटेंट है दूसरी पार्टी से ऑफर बुलवाने की, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे कि एग्जांपल है,
प्राइस लिस्ट अगर जो दी हुई है आपको, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप, एडवर्टाइजमेंट्स फॉर ऑक्शंस, अखबार के अंदर जितने ऐड आते हैं, ठीक है, किसी आप शॉपिंग करने गए, वहां पे किसी दुकान के बाहर कांच के अंदर आपने कोई आर्टिकल देखा, उसके ऊपर कुछ पैसे लिखे हुए हैं, तो अब वो वहां पे लगा करके उसे क्या बताना चाह रहा है आपको, वो कह रहा है कि ये देखो ये हम 100 रुपए की बेचते हैं, तो अंदर आके क्या आप बोलोगे, क्या आप ये ड्रेस मुझे 100 रुपए की दोगे? देन यू आर मेकिंग एंड ऑफर। जो उन्होंने बाहर डिस्प्ले पे लगाया है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, राइट। कंपनी का प्रोस्पेक्टस, उसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, वेदर टू मेक एन ऑफर टू दी कंपनी और नॉट। रेस्टोरेंट का मेन्यू को देख करके यू डिसाइड वेदर टू ऑर्डर और नॉट, वेदर टू ऑफर और नॉट, ओके। टेंडर नोटिसेस जो होते हैं कि भैया हमारे को ये सामान चाहिए, ये वाला कंस्ट्रक्शन साइट है, ऐसा है वैसा है, उसके बेसिस पे यू डिसाइड, ओके। यहां पे एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी का। इसमें प्लेंटिफ यानी जो व्यक्ति केस करता है उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। जो मेन पार्टी केस करती है उसे प्लेंटिफ कहते हैं और दूसरी पार्टी को डिफेंडेंट कहते हैं। लिखा है, विल यू सेल बंपर हॉल पेन, ओके, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। उन्होंने दो चीजें पूछी यहां पे कि क्या आप यहां पे हमें अपना ये बंपर हॉल पेन जो है ये बेचोगे और इसका लोएस्ट कैश प्राइस वो भी बताओ। डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया लोएस्ट प्राइस 900, लेकिन क्या डिफेंडेंट ने बताया कि हम बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? बिल्कुल नहीं बताया। तो अगर नहीं बताया, यहां पे प्लेंटिफ अग्री कर गया बाय करने के लिए। अरे क्यों कर गए भाई बाय करने के लिए? डिफेंडेंट ने बोला कि हम तो नहीं बेचते। यहां पे क्या कोर्ट का डिसीजन आया? डिफेंडेंट्स रिप्लाई वाज जस्ट स्टेटिंग द लोएस्ट प्राइस एंड नॉट एन ऑफर टू सेल। वहां पे उन्होंने पूछा कि क्या आप इसे बेचना चाहते हो, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, और रिप्लाई ना करने का मतलब है कि उन्होंने कोई ऑफर यहां पे करा ही नहीं, समझिए, ठीक है। उसके बाद, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, कस्टमर मेक द ऑफर एट द कैश काउंटर, कैशियर एक्सेप्ट्स इट, ओके। कस्टमर आकर के डिस्प्ले में जो गुड्स रखे होते हैं उनको देख करके ऑफर देता है कि ठीक है, आई वांट टू बाय दिस, विल यू सेल दिस टू मी एट द प्राइस मेंशन्ड, ओके। तो वो बोलता है यस, या आप ले लीजिए, पैसे मुझे दे दीजिए। ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, राइट। सो देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जब मैट्रिमोनियल जो हमारे अखबार के अंदर आता है, वर चाहिए वधु चाहिए, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्या वो ऑफर है? क्या उसके बेसिस पे कोई व्यक्ति कह देगा कि इन्होंने कहा था कि वर चाहिए, मैं तो ले गया वरमाला और इन्होंने शादी करने से मना कर दिया? नहीं नहीं, वहां पे लिखा है कि आप इसके बेसिस पे अगर आप प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है तो हमारी लड़की के लिए रिश्ता भेजिए, ऑफर करिए। अगर आप पर्सपेक्टिव ब्राइड हैं तो हमारे लड़के के लिए रिश्ता भेजिए, ऑफर करिए, ऐसा समझिए। दैट इज इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एंड द डिफरेंस कम्स फ्रॉम, सर डिफरेंस आता है इंटेंशन से। कहां से आता है? इंटेंशन। तो डिफरेंस का ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के अंदर जो डिफरेंस का एसिड टेस्ट है, एसिड टेस्ट है, दैट इज व्हाट? दैट इज इंटेंशन, दैट इज इंटेंशन, ओके। अब टाइप्स ऑफ ऑफर, दो तरह के ऑफर तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है, जनरल ऑफर हो सकता है, एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है, इंप्लाइड ऑफर हो सकता है, ये हमने पढ़ लिया ना ऑलरेडी। एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर। अब कुछ और तरीके के ऑफर, क्रॉस ऑफर, व्हेन आइडेंटिकल ऑफर्स आर एक्सचेंज्ड बाय टू पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, राइट। समझिए कैसे? सर मेरे को गाड़ी खरीदनी थी लाल रंग की, कौन से रंग की? रेड कलर की। कौन सी गाड़ी? मारुति की ग्रैंड विटारा, ठीक है। अब रेड कलर में आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, मारुति की ग्रैंड विटारा रेड कलर की, और मुझे खरीदनी थी 10 लाख रुपए की सेकंड हैंड। कितने की? 10 लाख रुपए की। ये खरीदनी है आशीष सर को, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। रेड कलर की आती है नहीं आती मुझे नहीं पता। और एक स्टूडेंट है मेरा राजू, राजू को ग्रैंड विटारा, अपनी ग्रैंड विटारा रेड कलर वाली मारुति की, सुजुकी की, वो 10 लाख रुपए में बेचनी है। और आशीष सर भी घर से निकले, राजू भी घर से निकला, और दोनों रास्ते में टकरा गए। आशीष सर ने बोला कहां जा रहे हो? राजू बोला
सर मैं तो अपनी कार रेड कलर वाली ग्रैंड विटारा को बेचने जा रहा हूं। सर ने बोला, राजू ने पूछा, सर आप कहां जा रहे हो? तो बोला गया कि हम भी जो है कार खरीदने जा रहे हैं, सर ने बताया। और यहां पे आइडेंटिकल ऑफर्स हो गए, आइडेंटिकल ऑफर्स बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, एक दूसरे का ऑफर नहीं पता था, राइट। यहां पे अब एक पार्टी ऑफर देगी तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं कि एक का ऑफर और दूसरे का ऑफर अगर क्रॉस ऑफर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी दूसरे को एक का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो मैं बोलूं, राजू चलो ठीक है, तुम बेचने जा रहे थे, तुम मुझे ही बेच दो, और राजू कह दे हाँ सर मैं आपको बेच देता हूं, 10 लाख में खरीद लो, तो तब ऑफर होगा। ये नहीं कि वो भी ऑफर देने थे, वो भी ऑफर दे रहे थे सर कि मेरे को खरीदनी है, क्या तुम बेचोगे, और राजू भी ऑफर दे रहा था कि सर मुझे बेचनी है, क्या आप ऑफर लोगे, मतलब क्या आप खरीदोगे। क्रॉस ऑफर में दोनों पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं, एक एट द सेम टाइम देयर इज कंसेंसस एट इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। लेकिन इन दोनों का सेम ऑफर देने का मतलब, आइडेंटिकल ऑफर देने का मतलब ये नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली एक पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दूसरे का ऑफर। ये समझने वाली बात यहां पर थी जो हमें समझनी है। फिर आता है एक अलग तरीके का ऑफर जिसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर का मतलब है ऑफरी एक्सेप्ट द ऑफर बट विथ अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यहां पे जो एक्सेप्टेंस होती है वो कंडीशनल होती है, क्वालिफाइड होती है। कैसी होती है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है सर, ठीक है। ए ने बी से कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ठीक है। बी ने कहा हां मैं करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा। यहां पे एक कंडीशन आ गई, एक कंडीशन जुड़ गई, और ये जो कंडीशन जुड़ी इससे जो ऑफर एक नया क्रिएट होगा। बी ने कहा क्या तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए तैयार हो? पहला ऑफर तो खत्म हो गया, और यहां पे दूसरा ऑफर आ गया, दैट इज कॉल्ड एज counter offer. So this rejects the original offer and creates a new offer. The acceptance is conditional or qualified, sir and ma'am, right? Offer to sell for 10 lakh, reply agreeing to buy for 8 lakh. I will buy, लेकिन मैं 8 लाख में बाय करूंगा। क्या तुम कार बेचोगे? क्या तुम कार खरीदोगे? तो मैंने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन मैं 8 लाख में खरीदूंगा। तो मैंने एक ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक कंडीशन डाल दी, एक मैंने क्वालिफिकेशन डाल दी कि मैं तुम्हारा ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं करता। और इस तरीके की कंडीशन या क्वालिफिकेशन जब आ जाती है तो जो दूसरा ऑफर होता है उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या कहते हैं बेटा? काउंटर ऑफर। चलिए नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। एक ऑफर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज open offer, right? Tender for supply of goods. Contract arises only when an order is placed based on the tender, based on the offer. ठीक है, तो यहाँ पे ओपन ऑफर है, कुछ टाइम के लिए ओपन रहेगा। ऐसे बहुत सारे ऑफर होते हैं कि आपको कोई फॉर्म भरना है तो आप इतने टाइम तक भर सकते हैं, डेट होती है उसके अंदर। इस तरीके के ऑफर्स को हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। यहाँ पे ऑफर से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स थे यूनिट 1 के वो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी के लेक्चर्स भी देख लीजिए और ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे आपको चैनल से व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में और चीजें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।